ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, ओ माय गॉड 2 फिल्म के मेकर्स की निर्लज्जता देखिए। पूरी फिल्म में वे सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति 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 की बात कर रहे हैं। किसके लिए? सेक्स एजुकेशन को स्कूलों में कंपलसरी करने के लिए। और हस्तमैथुन कैसे एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, इससे कोई हानि नहीं होती। मास्टरबेशन को, हस्तमैथुन को ना केवल जस्टिफाई किया है, उल्टा उसे ग्लोरीफाई भी किया है इस फिल्म में। और बच्चों को ये बताया है कि भाई ये तो बहुत प्राउड करने वाली, इसमें क्या शर्माने वाली बात है, ये तो बहुत सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। वीरनाश का ये फिल्म समर्थन करती है, उसका महिमा मंडन करती है, ग्लोरीफाई करती है। परंतु विडंबना देखिए, पूरी फिल्म में संस्कृति 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 का दिखावा, ढोंग, पाखंड ये फिल्म करती है। पर शास्त्रों का रेफरेंस देने के नाम पर इनके पास में एक श्लोक भी नहीं था फिल्म में, एक सिंगल श्लोक भी। और होगा कैसे? हमारे जितने भी शास्त्र हैं, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 18 स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, अलग अलग संहिताएं, आयुर्वेद शास्त्र के जितने शास्त्र हैं, सब जगह पर ब्रह्मचर्य की महिमा गाई हुई है। मैंने हमारे ओ माय गॉड 2 मूवी के रिव्यू, 1 घंटे का रिव्यू है, मैंने भाई इतने सारे श्लोक वहाँ पर बताए हैं। प्लीज़ आप हमारा वो वीडियो अवश्य देखना। पर यहाँ पर मैं स्पेशली आयुर्वेद शास्त्रों में हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने जो ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। कैसे ये फिल्म उसे गलत तरीके से प्रेजेंट करती है। क्योंकि इंटरवल से पहले अपने आर्गूमेंट देने के लिए वैसे पूरी फिल्म में ही इनके पास में हमारी संस्कृति का कोई रेफरेंस नहीं था। मैंने बताया फर्स्ट हाफ में तो ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं सुसाइड को रोमांटिसाइज करके, और उसके बाद में जब मेन मुद्दे पर आने की बात आती है फैक्ट्स रखने की, तो फैक्ट्स के नाम पर इनके पास में बस खजुराहो की मूर्तियाँ, कामासूत्र, बस ये 2 बातें थी। उसके अलावा पंचतंत्र के ग्रंथ की जिसमें काल्पनिक कहानियाँ हैं हमारी नैतिक शिक्षा देने के लिए, उसके पहले पेज की 2-3 लाइन उन्होंने पढ़कर बताई है। और चरक संहिता दिखाई है, ये 4 बातें। इसके अलावा उनके पास में कुछ भी नहीं था। अब चरक संहिता में तो ब्रह्मचर्य की महिमा है, पता नहीं उन्होंने चरक संहिता केवल दिखा दी पर उसका कोई श्लोक क्यों नहीं बताया, क्योंकि बता ही नहीं सकते। वो जिस एजेंडा को प्रमोट करना चाहते हैं वैसा कुछ मिलेगा ही नहीं। और जो उन्होंने पंचतंत्र को भी शुरुआत में कोट किया है ना, एक बालक अपने पिता से कहता है कि मैं विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ गुरुकुल में, तो अलग अलग विद्याओं के साथ में काम शास्त्र भी वहाँ पर मैं पढ़ूंगा। अब इन्होंने काम 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 शब्द को लेकर बड़ा फिल्म में हंगामा किया है। क्योंकि जिसकी बुद्धि ही बस सेक्स सेक्स ही जिसको सब तरफ दिखता हो, वो फिर अपने ही अनुसार शब्दों के, बातों के गलत इधर उधर अर्थ ढूंढने का प्रयास करता है। हमारे शास्त्रों में सैकड़ों नहीं, सैकड़ों कहूँगा तो मुझे पाप लगेगा, हजारों हजारों जगहों पर ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है, वीर रक्षा की महिमा गाई है, वो उसे नहीं दिखेगा। और जो काम शब्द ये कह रहे हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है, या फिर काम शास्त्र पढ़ने की ये बात करते हैं। भाई हमारे गुरुकुल के बारे में अगर हम देखें, सभी जगह पर किसी भी हिंदू से पूछ लो, भाई हिंदू जो ना हो ना, नॉन हिंदू से भी पूछ लीजिए, जिसके पास में बिल्कुल समझ नहीं है, बिल्कुल बुद्धि का विकास नहीं हुआ, ऐसे किसी से पूछ लीजिए जो हिंदू भी ना हो, वो भी बता देगा कि गुरुकुल जीवन को सनातन संस्कृति में ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। विद्यार्थी जीवन का दूसरा नाम ही ब्रह्मचर्य कहा गया है सनातन संस्कृति में। इतनी ब्रह्मचर्य की महिमा। विद्यार्थी के लिए सबसे पहला उसका नियम ब्रह्मचर्य है, इंद्रिय संयम है, मनोनिग्रह है, मन पर विजय प्राप्त करना है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, वीर रक्षा है, ब्रह्मचर्य है। ये विद्यार्थी जीवन के सबसे प्रमुख नियम बताए गए हैं गुरुकुल जीवन के। और 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो विद्यार्थी जीवन को तो ब्रह्मचर्याश्रम कहा गया है। और काम शास्त्र की आप बात कर रहे हैं, भाई कामनाओं को नियंत्रित करना हमारे गुरुकुलों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों में बताया है, कामनाओं को नियंत्रित करना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बता रहे हैं। उसमें काम का अर्थ मतलब सेक्स के पीछे पागल होना नहीं होता। उसका अर्थ होता है कि धर्म को आधार बनाकर हम अर्थार्जन करें। धर्म अर्थ यानी पैसे कमाना, तो धर्म को आधार बनाकर, या जो भी सांसारिक प्रवृत्ति है वो अर्थ में आप कह सकते, केवल पैसे कमाना नहीं कह सकते। धर्म को आधार बनाकर योग्य अयोग्य का विचार करके, सही गलत का विचार करके, धर्म और शास्त्र क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, उसके आधार पर अर्थार्जन करें। उसके बाद में फिर काम का अर्थ सेक्स नहीं होता केवल, वो तो एक वैवाहिक जीवन का अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए संतानोत्पत्ति करना, ये तो काम का एक अंग है ही, पर उसके साथ में उसमें कामनाएं भी आ जाती है अलग अलग। तो काम का अर्थ है कि धर्म के आधार पर हम कामनाओं को
नियंत्रित करे। धर्म क्या कहता है, वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, उसके आधार पर हम कामनाओं को नियंत्रित करके फिर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़े। यह है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ। और हमारे जो इतने पवित्र 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, उसको इतने घिनौने एजेंडा के लिए इन्होंने उपयोग किया है, सोचिए। और चरक संहिता इन्होंने दिखाई कहाँ पर? चरक संहिता में मैं आपको बताता हूँ चरक संहिता के कुछ श्लोक। चरक संहिता में चरक ऋषि कहते हैं, सत्तामुपासनम सम्यक सताम परिवर्जनम ब्रह्मचर्योपवासश्च नियमाश्च पृथग्विधो। इसका अर्थ होता है सज्जनों की सेवा, दुर्जनों का त्याग, ब्रह्मचर्य, उपवास, धर्मशास्त्र के नियमों का ज्ञान और अभ्यास आत्मकल्याण का मार्ग है। चरक ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मचर्य को सांसारिक सुख का साधन ही नहीं तो मोक्ष का दाता भी चरक ऋषि ने बताया है। केवल सांसारिक सुख ही नहीं तो मोक्ष भी चाहिए तो ब्रह्मचर्य ही उसका एकमात्र मार्ग है। यही बात हमें छांदोग्य उपनिषद में भी पढ़ने को मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में श्लोक आता है, तद्य एवैतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येणु विन्दन्ति तेषामेवैष ब्रह्मलोकः। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं केवल वे ही ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, चरक संहिता की हम बात कर रहे थे और कुछ मैं बताता हूँ श्लोक आपको। चरक संहिता में आता है, त्रयः उपास्तंभः आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम च सति। इसका अर्थ होता है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये शरीर के 3 उपस्तंभ है, अर्थात इनके आधार पर शरीर स्थित है। सही आहार विहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आयुर्वेद के अलग अलग शास्त्रों में बाकी शास्त्रों में 4 स्तंभ बताए गए हैं स्वस्थ जीवन के। जितने भी आरोग्य शास्त्र हैं अलग अलग आरोग्याचार्यों के, चाहे वाग्भट हो, सुश्रुताचार्य जी हो, चरक ऋषि हो, अन्य भी जो आयुर्वेद के शास्त्र हैं उनमें 4 स्तंभ बताए गए। चरक ऋषि ने 3 बताए, यहाँ पर मैंने श्लोक बताया। बाकी जगहों पर आता है कि योग्य आहार विहार, उसके बाद में श्रम यानी शारीरिक श्रम होता रहे, उसके बाद विश्राम यानी सही निद्रा, और चौथा है ब्रह्मचर्य। इन 4 बातों का अगर आप पालन करते हैं तो आप एक उत्तम स्वास्थ्यपूर्ण जीवन प्राप्त करते हैं। तो चरक संहिता का वो श्लोक मैंने आपको बताया जिसमें ब्रह्मचर्य की महिमा, दूसरा श्लोक भी बताया। उसके अलावा जो वैद्यकीय शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए जो शिष्य आते थे, छात्र आते थे, तो वैद्य जिनको बनना होता था उनके लिए प्रतिज्ञा क्या होती है आप देखिए। चरक संहिता में क्या बताया है, उस प्रतिज्ञा का पहला ही वाक्य है, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। अब यहां पर कुछ अति बुद्धिमान लोगों को मैंने देखा, वो बच्चों को वीर रक्षा हस्तमैथुन प्रमोट करने के लिए या वीरनाश बहुत कॉमन चीज़ ये प्रमोट करने के लिए यहाँ पर वो तत्वज्ञान को बीच में लेकर के आते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य का अर्थ तो ब्रह्म में विचरण करना होता है। अब इनको तत्वज्ञान याद आ जाता है। बाकी जगहों पर अगर हम अद्वैत वेदांत की जब बात करते हैं, वेदांत दर्शन की बात करते हैं, तब वो ये क्या बात है, इसका क्या उपयोग है, ये जगत को स्वप्नवत मानना वगैरह, ये तो मनुष्य को आलसी बनने वाली बातें हैं। तब वो ये जितना भी लिबरल वोक इकोसिस्टम है ना, वो अद्वैत वेदांत का मजाक उड़ाता है। पर यहाँ पर देखिए, अभी श्लोक आया तो उनको वो बड़ा तत्वज्ञान याद आने लगता है। देखिए, किसी भी शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक स्थूल सामान्य मूल अर्थ और उसके बाद में एक सूक्ष्म तात्विक अर्थ। परंतु व्यवहारिक जीवन में या जो किसी भी बात को सामान्य रूप से जब हम पढ़ते हैं तो जो उसका स्थूल अर्थ है वही उसको मूल अर्थ के रूप में लिया जाता है। और वैसे भी देखिए, अलग अलग जगहों में ब्रह्मचर्य का अर्थ शास्त्रों में भी यही बताया है कि हम इंद्रिय संयम करें, वीर रक्षा करें, मैथुन का त्याग करें। जैसे कि याज्ञवल्क्य संहिता में आता है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सर्व अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म तीनों से मैथुन का सदैव त्याग हो उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। मन, वचन और कर्म से मैथुन का त्याग। मैथुन मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, हस्त मैथुन यानी मास्टरबेशन, उसके अलावा गुदा मैथुन यानी एनल सेक्स जिसको कहते हैं, या फिर सामान्य स्त्री और पुरुष के साथ में जो मैथुन शारीरिक संभोग होता है। जितने भी अलग अलग प्रकार के मैथुन है, चाहे मुख मैथुन होता है, ओरल सेक्स, तो केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, तो मन और वचन से भी मैथुन का त्याग करना है। शारीरिक रूप से तो करना ही, पर मन और वचन से भी। वचन यानी हम कामोत्तेजना बढ़ाने वाली चर्चा ना करें, ऐसी बातें ना करें, कामोत्तेजना बढ़ाने वाले विचार भी हम ना करें।
उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसके अलावा भगवान वेदव्यास जी ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ बताते हैं, देखिए। ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रिय स्योपस्तस्य संयमः, विषय इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का संयम पूर्वक त्याग करना ब्रह्मचर्य है। विषय इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का संयम पूर्वक त्याग करना। तो ये जो बड़ी जब बच्चों को भ्रमित करना होता है तो जो तत्वज्ञान बीच में लेकर के आते हैं ना, बहुत गलत है। ब्रह्मचर्य को इंद्रिय संयम के रूप में ही उसका उल्लेख मिलता है हमें। तो चरक संहिता में जो प्रतिज्ञा है उसकी वैद्यों के लिए उसकी पहली लाइन है, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। आगे है, ऋषियों की तरह मेरी वेशभूषा होगी, किसी से भी द्वेष नहीं करूंगा, सादा भोजन करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, रोगियों की उपेक्षा नहीं करूंगा, उनकी सेवा समझकर मैं उनका उपचार करूंगा, जिसके परिवार में चिकित्सा के लिए जाऊंगा उसके घर की बात बाहर नहीं कहूंगा। यह आयुर्वेद में वैद्य बनने की प्रतिज्ञा है। अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करूंगा और गुरु का सदैव सम्मान करूंगा। तो चरक संहिता में तो भाई जगह जगह पर ब्रह्मचर्य की महिमा बताई है। तो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर ऐसे बस चरक संहिता को कोर्ट में दिखा रहा था, कोई श्लोक पढ़ देते भाई। पर ये जिस एजेंडा को प्रमोट करना चाहते वो तो कहीं पर मिलेगा नहीं। केवल यही नहीं, वाग्भट जी भी आयुर्वेद के आचार्य, वो भी कहते हैं कि इस संसार में जितना सुख है वह आयु के अधीन है। अब जीवित रहेंगे हम तभी तो सांसारिक सुख मिलेगा ना। तो जितना भी सुख है वो आयु के अधीन है, परंतु आयु ब्रह्मचर्य के अधीन है। ब्रह्मचर्य पालन करोगे तभी आयु बढ़ेगी। इसके अलावा पतंजलि योग में अष्टांग योग का उल्लेख आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें जो पहला सूत्र है यम, उसमें जो अलग अलग नियम बताए हैं ना, उनमें ब्रह्मचर्य सबसे प्रमुख नियम है। और पतंजलि योग में तो बहुत ब्रह्मचर्य की महिमा गई है। वीर्य को ऊर्ध्वगामी करने के लिए अलग अलग योगासन भी बताए गए हैं। और कुंडलिनी जागृत करने के लिए तो ब्रह्मचर्य सबसे पहली शर्त है। ब्रह्मचर्य के सिवाय तो आप उसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते। और वीर्य कितना मूल्यवान धातु है ये बताते हुए वीर्य बनने की प्रक्रिया सुश्रुताचार्य जी कैसे उसका वर्णन करते हैं, देखिए। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रजायते मेदास्ति ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभवः। यानी जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है, 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है, 5 दिन बाद रक्त से मांस, उसमें से 5-5 दिन के अंतर से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। स्त्री में जो यह धातु बनती है उसे रज कहते हैं। इस प्रकार वीर्य बनने में करीब 30 दिन व 4 घंटे लग जाते हैं। तो इस प्रकार से वीर्य बनने की प्रक्रिया भी शास्त्रों में आती है। इसके अलावा और देखिए, आयुष तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रिश्च महद्यशः पुण्यम च प्रतिमत्वम च हन्यते ब्रह्मचर्या। आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, यश तथा पुण्य और प्रीति, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन न करने से नष्ट हो जाते हैं। ये आयुष तेजो बलम वीर्यम मेरे अनुसार शायद आयुर्वेद के शास्त्रों का श्लोक नहीं है, पर बाकी जो मैंने श्लोक बताया वो सारे आयुर्वेद के शास्त्रों के, ये वाग्भट जी हो, सुश्रुताचार्य जी हो, या पतंजलि योग का मैंने जो आपको बताया, या फिर चरक संहिता की भी मैंने 3 श्लोक आपको बताए, प्रतिज्ञा और 2 श्लोक बताए। तो इस फिल्म के मेकर्स एक सिंगल श्लोक भी कहीं पर नहीं बता पाए, पर पूरी फिल्म में संस्कृति करके युवाओं को, बच्चों को, अभी तो ए सर्टिफिकेट है, पर बाद में OTT पर तो डिजिटली आजकल क्या सर्टिफिकेट का कोई मायना नहीं, कोई भी एक्सेस तो हो ही जाती है फिल्म। तो ये जो भ्रमित करने का प्रयास किया है लोगों को, बहुत गलत है। मेरी दृष्टि में तो ये अक्षम्य अपराध है। करोड़ों युवाओं को, बच्चों को इस प्रकार से काम वासना की दलदल में, खाई में धकेलना, इससे बड़ा अपराध, अक्षम्य अपराध दूसरा कोई नहीं हो सकता। बाकी दोस्तों, आपके मैंने जो बातें बताई उन पर आपके विचार क्या है? आयुर्वेद शास्त्र में जो बातें कही है और फिल्म में जो एग्जैक्टली अपोजिट बातें हैं उस पर आपके विचार क्या है? हस्तमैथुन के दुष्परिणामों पर आपके विचार क्या है? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।